नमस्कार किसान साथियों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आज 3 अप्रैल 2025 हो चुका है। वार की हम बात करें तो भाई वार भी काफ़ी अच्छा है। आज तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इस वक्त हम मौजूद है खैरथल की अनाज मंडी के अंदर, और आप मेरे जैसा बैक साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर भाई सरसों की है ना ज़बरदस्त आवक है, और इसी आवक के साथ साथ भाई भाव भी किसानों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। भाव के विषय पर बात करेंगे, मैं क्वालिटी दिखाऊंगा। यहाँ पर जो सरसों की क्वालिटी आ रही है वास्तव में बेमिसाल क्वालिटी आ रही है। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि भाई आज का वार कुछ खास होने वाला है, तो बिल्कुल ही खास रहा है भाई कल का। कल किशनगढ़ बांस मंडी के अंदर की मैं बात करूं तो 6111 रुपये सरसों का भाव रहा, जबकि इससे पहले देखें तो 5700 रुपये से लेके 5950 तक रहा। लेकिन इसी तरह से भाव अलवर मंडी के अंदर भी चल रहा है। अराइवल की बात करेंगे तो किसान भाइयों से सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा कि अगर जो आप वीडियो पर नए हैं ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान भाइयों तक पहुँचाए, व्यापारियों तक पहुँचाए। क्योंकि जो खैरथल की मिनट की अपडेट है, जो पल पल की अपडेट है, हम आपको देते रहेंगे। खैरथल के अंदर हम बात करें किसानों की सुविधाओं की, तो किसानों की सुविधाओं के लिए भी काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर लैब से यहाँ पर सरसों ली जा रही है। जितनी उसमें तेल की मात्रा है उसी हिसाब से उसका रेट तय किया जाता है। तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो के तहत मिलने वाली है, तो किसान भाइयों से यही चाहूँगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरी देखें। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर जो बोरियों में माल स्टॉक हो रहा है ना, ये देखो सरसों आ रही है कि भाई बड़ी शानदार सरसों आ रही है और एकदम प्योर सूखी आ रही है। अब मॉइस्चर का कोई काम ही नहीं है भाई। देखो अब ये जो पैक हुआ है माल सारा स्टॉक के लिए जा रहा है ये। और अब की बार है ना भारी डिमांड है भाई सरसों की। भाई यहाँ का जो ऑयल है ना अन्य विदेशों में भी जाता है। एक भाई कमेंट कर रहा था कि भाई सरसों थोड़ी जाती है। अरे भाई सरसों की डिमांड होगी तभी तो सरसों का तेल ही तो जाता है। सरसों तो नहीं जाती, लेकिन सरसों का तेल जाता है विदेशों में। और अब की बार भाई हम अराइवल की बात करें खैरथल मंडी के अंदर, तो किसान भाइयों अराइवल है ना, अराइवल की स्थिति ये बनी हुई है कि 40 से 45 हज़ार कट्टों की यहाँ पर रोज़ की आमद हो रही है। और धीरे धीरे अराइवल बढ़ ही रहा है, घटने का काम नहीं है। यहाँ देखो जो मॉइस्चर है ना, जो सामने सरसों देख रहे हो आप, जो मॉइस्चर है ना वो सरसों यहाँ पर सुखाई जा रही है। लेकिन खैरथल मंडी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 40 से 45 हज़ार कट्टों की यहाँ पर आवक हो रही है। और भाव की हम बात करें तो भाई भाव बड़ा शानदार भाव चल रहा है। किसानों को भाव काफ़ी अच्छा मिल रहा है और भाई अच्छी सरसों आ रही है। और तेल की मात्रा भी 42 कंडीशन, 43 कंडीशन, कभी कभी तो 44 भी आ जाती है किसी किसी की। तो भाई मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप है ना, अगर जो आपके पास सरसों है तो वर्तमान में काफ़ी अच्छा भाव चल रहा है। और गेहूं है ना, गेहूं की ख़रीद भाई करें तो इनके ऊपर जो आड़ती हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, इनके ऊपर भी कुछ लगाम लगा रखी है सरकार ने। कुछ लिमिट, यानी कि लगाम का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि लिमिट तय कर दी है कि भाई इतने रेट से आप कम नहीं ख़रीद सकते। जो गवर्नमेंटी रेट है ना उससे कम में नहीं ख़रीद सकते। कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि गेहूं की ख़रीद की जा रही है किशनगढ़ बांस के अंदर। वहाँ पर काफ़ी अच्छा किसानों को बेनिफिट हो रहा है और मात्र 48 घंटे के अंदर ही वहाँ पर किसानों को पेमेंट मिल रहा है। करें यहाँ पर जो सरसों लेके आ रहे हैं उन किसानों को समय पर पेमेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। लेकिन काफ़ी किसानों से जब मैंने बात की थी तो काफ़ी किसानों की एक यहाँ पर विशेष डिमांड है खैरथल मंडी के अंदर कि भाई यहाँ पर सरकारी लैब होना ज़रूरी है। उनको डाउट है भाई, जो प्राइवेट लैब है ना, इनसे उनको डाउट लगता है कि यार कहीं प्राइवेट लैब में हमारे तेल में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब तो सिस्टम यही है कि जैसे अपन दूध के अंदर फ़ैट निकालते हैं भाई, जितनी फ़ैट उसी हिसाब से उसका रेट तय किया जाता है। तो ऐसे ही भाई अब सरसों के अंदर, अब देखो ये सरसों है ना, ये वाली सरसों थोड़ी सी ललवाई टाइप में, लेकिन सरसों देखो आप भाई साहब, ये 42 पॉइंट कुछ कंडीशन की सरसों है। ये देखो इसका भाव किसानों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और आज है ना, जो आज का जो वार है भाई, आज
अप्रैल 2025 है और ऐसा लगता है कि 3 अप्रैल 2025 भी किसानों के लिए कुछ खास रहेगी। उम्मीद करते हैं कि भाई कल की बजाय आज बाज़ार काफ़ी अच्छा रह सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें अराइवल की, अराइवल काफ़ी अच्छा है। भाव की बात करें भाई, जैसा कि हमने व्यापारियों से बात की, मैंने आपको भाव पहले भी बता दिया कि 6111 बिकी थी, लेकिन आज का दिन भी किसानों के लिए कुछ खास रह सकता है। भाई क्वालिटी की मैं बात कर रहा था, अभी बड़ी सुपर क्वालिटी की सरसों आ रही है यार। अब की बार तो वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ सरसों है। लेकिन हम बात करें यार रिकॉर्ड तोड़ के साथ साथ जो सरसों है ना, सरसों का जो सिस्टम ये है कि भाई अब की बार उत्पादन थोड़ा सा कम बैठ रहा है, यानी कि जैसे बीघा का 17-18 मन का बीघा बैठना चाहिए, वो 12-13 मन का ही बीघा बैठ रहा है। लेकिन हम इधर की बात करें, मेवात क्षेत्र की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, भाई सब जगह से ना मेरे हिसाब से 50% यहाँ पर सरसों आ चुकी है। अब 50% जो किसान बचे हैं उनको कितना फ़ायदा होता है ये तो देखो अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि भाई अप्रैल का महीना है ना, किसानों के लिए कुछ खास रह सकता है। और जितने भी फार्मर्स मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जो आपने फार्मर रजिस्ट्री कार्ड नहीं बनवाया है तो भाई वो बनवा ले अपने नज़दीकी ई मित्र वगैरह पे जा कर के, क्योंकि जो सरकार की जो तमाम स्कीमें चल रही हैं उनका आपको लाभ मिल सके। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जो आपके पास गेहूं का उत्पादन है और गेहूं को गवर्नमेंट खरीद रेट पर बेचना चाहते हैं तो भाई अब गवर्नमेंट ख़रीद रेट चालू हो चुकी है और आप ई मित्र पे जा कर के या फिर एंड्रॉयड मोबाइल पर भी आप उसको है ना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आप 2 दिन के बाद, उसी दिन या फिर क्या कहते हैं 10 दिन के बाद कभी भी ले जा सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट जो ख़रीद कर रही है उसमें कोई परेशानी नहीं है, पेमेंट की कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ परेशानी आपको यहाँ आ सकती है कि जो आपका आधार कार्ड है ना, जन आधार कार्ड, उससे आपका अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए। अगर जो लिंक है तो ही आप सरकारी ख़रीद में माल दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट आता है। यहाँ पर अकाउंट में पेमेंट आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं सरसों की, तो सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा मैं, अगर आपके पास सरसों का उत्पादन है और अभी आपकी मंशा नहीं है बेचने की, तो भैया अगर आपके पास गुंजाइश है तो भाई देखो बाज़ार भाव है इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो वर्तमान में कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि अप्रैल का महीना किसानों के लिए कुछ खास रहने वाला है। अभी 3 अप्रैल 2025 है आज, भाव अभी खुला नहीं है, लेकिन कल का मैंने आपको भाव बता दिया 6111 रुपये रहा है। लेकिन शाम होते होते थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन आज भी कुछ खास रहेगा, हम आपको उसकी भी अपडेट दे देंगे। लेकिन सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, अगर जो आप मेरे को सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो सभी किसान भाइयों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा, किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवा लें। दूसरी बात ये कि अगर जो आपके पास सरसों की पैदावार है, अगर आपके पास गुंजाइश है तो सरसों की पैदावार को रोक दीजिए, नहीं है तो भाई काफ़ी अच्छा भाव चल रहा है और आगामी भाव की भी कुछ नहीं कह सकते। हम तो आपको सिर्फ जो व्यापारियों का समीकरण है ना वो बता सकते हैं। भाई जैसा व्यापारियों का समीकरण ये है कि अप्रैल का महीना कुछ खास रह सकता है किसानों के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप बेचो ना बेचो। तो भाई ये तो थी एक छोटी सी जानकारी। सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मेरे को सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि भाई चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और भाई सरसों को सुखा करके लेके आएँ। वैसे तो खैर अब नमी वाला तो काम है नहीं, सरसों को सुखा करके लेके आएँ। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मंडा देता हूँ, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ना वहाँ तक भैया बोरियाँ ही बोरियाँ नज़र आएंगी। देखो सरसों भी खूब आ रही है, गेहूँ गवर्नमेंट ही रेट पर जा रहा है, जो खूब आ रहा है, जो भी है ना कोई दूसरी कंपनी है वो ख़रीद रही है, लेकिन क्वालिटी यार बेमिसाल क्वालिटी आ रही है भाई। तो चलिएगा
हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान और जय किसान।